श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 का हम लोग मनन कर रहे हैं। आज का श्लोक है तद्बुद्ध्यस्तदात्मानः तन्निष्ठा तत्परायणः गच्छन्ति पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषा। श्लोक का अर्थ है जो तद्बुद्धि तदात्मा तन्निष्ठ और तत्परायण है तथा ज्ञान द्वारा जिनके पाप नष्ट हो चुके हैं वे अब पुनर्जन्म अर्थात मोक्ष को प्राप्त होते हैं। पिछले श्लोक में हमने देखा था भगवान ने ये बात कही थी कि जिनका अज्ञान ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गया है उनका वह ज्ञान सूर्य के समान परमात्म तत्व को प्रकाशित कर देता है। अब किस ज्ञान के द्वारा अज्ञान निवृत्त हो गया है और वह कौन सा ज्ञान है जिसके द्वारा परमात्म तत्व प्रकाशित हो जाता है। तो भगवान यहाँ पर उसकी थोड़ी सी गहराई को प्रकट कर रहे हैं ताकि हम साधक लोग जो हैं और अधिक सिंसियरली उस तत्व की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करें। कहते हैं ऐसे महापुरुषों की कैसी स्थिति होती है तो उसका वर्णन करते हुए भगवान बोलते हैं तद्बुद्ध्यस, अर्थात जिनकी परमार्थ तत्व में उन बुद्धि पहुंच गई है, जिनको परमार्थ तत्व का निश्चय हो गया है। अथवा उड़िया बाबा जी अपनी व्याख्या करते हुए कहते हैं जिनकी निरंतर आत्माकार वृत्ति रहती है। साधक जैसे गुरुदेव से उपदेश सुनता है और सुनकर के उसको ये बात समझ में आती है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन बुद्धि नहीं हूँ, बल्कि इन सबको जानने वाला चैतन्य आत्मा। ये बात समझ में आ गई। अब इसका अभ्यास होना चाहिए। अभ्यास की कमी होने से उसमें स्थिति नहीं हो पाती। तो यहाँ बाबा कह रहे हैं निरंतर आत्माकार वृत्ति रखता है। क्या होता है कि जैसे हम व्यवहार में जाते हैं ना तो व्यवहार में विशेष प्रतिकूलता या विशेष अनुकूलता के भी अवसर आते हैं। तो जब विशेष प्रतिकूलता और विशेष अनुकूलता का अवसर आता है उस समय हम अपने स्वरूप को भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं और व्यवहार करते समय फिर हम अपने को एक व्यक्ति मान करके व्यवहार करने लगते हैं। तो यहाँ बाबा कह रहे हैं नहीं, वो जो साधक है उसकी सिंसियरिटी ऐसी रहती है जैसा कि भगवान ने द्वितीय अध्याय में कहा योगस्थ कुरु कर्माणि। कर्म करते हुए वो योग में स्थित रहता है, अपने आत्मा से उस भगवत तत्व से वियोग नहीं होने देता है। ये बड़ी सिंसियरिटी जरूरत है ना। ये दो दिशाओं की यात्रा एक साथ होती है। जब आप व्यवहार कर रहे हो उस समय आप व्यवहार भी कर रहे हो और व्यवहार करते समय आपका परमात्मा से आत्मा से कनेक्शन भी नहीं टूटने दे रहे हो। ये तो इजी है कि भाई सब कुछ छोड़ करके आप आत्मस्वरूप में स्थित हो जाओ, और ये भी इजी है कि आप आत्मा को भूल करके जैसे दुनिया में सभी लोग व्यवहार करते हैं ऐसे आप भी व्यवहार करने लग जाओ। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है कि आप व्यवहार कर रहे हो लेकिन व्यवहारों को करते हुए भी परमात्मा को भूल नहीं रहे हो। इसी को ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने कहा है जो भगवान का भक्त होता है वो एक हाथ से भगवान के चरणों को पकड़ के रखता है और दूसरे हाथ से संसार का व्यवहार करता है। जैसे ही वो संसार का व्यवहार पूरा होता है तो दोनों हाथों से ठाकुर के चरणों को पकड़ लेता है। बोले आप ही मेरी रति मति गति हो। वो तो कुछ मजबूरी है कि संसार का व्यवहार करना पड़ता है, शरीर है, प्रारब्ध है, करना पड़ता है, लेकिन आपको मैं छोड़ के नहीं करूँगा। जैसे ही वहाँ से फ्री हुआ तो फिर पूरा का पूरा आपके पास। एक साधक ने अपने गुरुजी से प्रश्न पूछा है ना, अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि कितनी देर भगवान का भजन करना चाहिए, कितनी देर साधना करनी चाहिए। तो उनके महाराज जी ने उत्तर दिया अरे भाई कितनी देर। बोले लोभी को कितना धन कमाना चाहिए, कोई लिमिट नहीं है, हर बार अपना टारगेट आगे आगे करता जाता है। मोही को जिसमें मोह है उसका संग कितनी देर का अच्छा लगता है। बोले जितना पास रहे उतना अच्छा लगता है। तो बोले कामी को वासना कब तक, बोले जितना करे उतना कम लगता है उसको। बोले इसी प्रकार से जो भगवान का भक्त है, जो मुमुक्षु है, जिज्ञासु है, उसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, सारा समय भगवान के लिए। हाँ, भगवान के अंदर रहते हुए अब व्यवहार की अनिवार्यता है तो भगवान को छोड़े बिना संसार का व्यवहार भी कुछ कर लें आप, उतनी छूट दी गई है। भाई भोजन तो करना ही है आपको, अति आवश्यक कार्य तो करना ही है, तो बोले कर लीजिए, लेकिन अपना मन परमात्मा से हटने नहीं दे। एक मन परमात्मा में, एक मन संसार के व्यवहार में। तो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, इसके बड़ा सरल दृष्टांत दिया उन्होंने कि हाट बाजार होता है, वहाँ पे कुछ सामान बेचने वाली बैठी होती हैं, वो सामान बेचती हैं और वो अपने पास कुछ चीज़ कूटनी होती, मानो वो हल्दी बेच रही हैं, मिर्ची बेच रही हैं,
तो वो हल्दी कूटती भी जाती हैं और सौदे की बात भी करती जाती हैं। उनका निशाना बराबर सही जगह लगता है, वो कुटाई का काम बराबर चल रहा है और साथ साथ बात भी करती जाएंगी। इसी प्रकार से एक और दृष्टांत दिया ठाकुर ने कि कुछ महिलाएं जो है गांव में तालाब से पानी भर कर के घर पे लेके जा रही हैं। पानी भर के जाती हैं तो एक के ऊपर 3-3 4-4 अंडे रखे रहते हैं उनके। और वो जो सखियां होती हैं आपस में, जैसे मानो हमारी भगवान श्री कृष्ण की गोपियां हों, तो कैसे आपस में बातें कर रही हैं, तो बातें भी कर रही हैं और उनका ऊपर का बैलेंस भी बना हुआ है। एक के ऊपर एक 3-3 मटके रखे हुए हैं, उन्होंने बैलेंस भी बना रखा और बात भी कर रही हैं। तो बात करते समय ये नहीं भूलती है कि मटके रखे हुए हैं, अगर भूल जाए तो मटका गिर जाएगा। तो एक और दृष्टांत हमारे पूज्य स्वामी जी देते थे कि कोई व्यक्ति के घर में कोई बीमार व्यक्ति है, अब उनको दवा लेने जाना है, दवा लेने जाता है, मेडिकल स्टोर पहुंचता है अथवा मार्ग में कोई परिचित व्यक्ति मिल जाता है, तो पूछता रहे बहुत दिनों बाद दिखे, कैसे हो, क्या हाल चाल है, ये सब बातें करने लगता है। अथवा कोई जुड़ी हुई कोई बात होती तो वो चर्चा करने लगता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने घर पे ज़्यादा बीमार है, कोई व्यक्ति उसकी दवा लेने गया है, तो उसकी बात का जवाब तो देता है, लेकिन उसका एक मन कहाँ रहता है, घर के अंदर जो पेशेंट है उसके ऊपर। अरे भाई मुझे जल्दी दवा लेकर के जाना है और घर पहुंचना है ताकि उनको दवा दूं। तो इसी प्रकार से जो साधक होता है उसका मन एक मन परमात्मा में रहता है। इसी को रमन महर्षि जी बोलते हैं अंतर्मन। और बाहरी मन से वो संसार का व्यवहार करता है ना। एक और दृष्टांत दिया ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने। जैसे कोई स्त्री जो है किसी पर पुरुष को प्रेम करती है, तो वो रहती तो अपने पति के साथ है, लेकिन उसका मन कहाँ रहता है, वो पर पुरुष में रहता है। तो जिसकी जहाँ आसक्ति रहती है, प्रेम रहता है, राग रहता है, उसका अंतर मन वहाँ निरंतर लगा रहता है। जैसे माँ होती है, छोटा बालक होता है, उसको पालने में सुला देती है और घर का काम करती रहती है, और कोई उसके पास आके खड़ा होकर बात करे तो आराम से बात भी करेगी। लेकिन जैसे ही बच्चे की कुछ रोने की आवाज़ आती है तो उसके पास वाला व्यक्ति जो खड़ा होता है बात कर रहा है उसको सुनाई नहीं देगा, लेकिन माँ को एकदम से सुनाई देगा, अरे मेरा लाला रो रहा है, जाकर तुरंत बालक को संभालेगी, क्योंकि उसका जो सूक्ष्म मन होता है वो निरंतर बालक का अनुसंधान करता है, बालक पूर्ण रूप से उस पर आश्रित है। इसी प्रकार से हमको जैसे माँ बच्चे का अनुसंधान रखती है, इसी प्रकार से साधक को निरंतर भगवत अनुसंधान रखना चाहिए। तो ये बात बाबा कह रहे हैं, निरंतर आत्माकार व्यक्ति जो रखता है वो तद्बुद्ध्यस कहलाता है। तो यहाँ पे भगवान ने 4 कंडीशन कही हैं, उससे समस्त पापों का नाश होकर के और अपुनरावृत्ति गति की प्राप्ति होती है। तो 4 बातों में एक बात तो कही तद्बुद्ध्यस, दूसरी बात भगवान ने कही यहाँ पे तद्बुद्ध्यस तदात्मान। तदात्मा का न मतलब बताया है आदि शंकराचार्य जी महाराज ने कि पर ब्रह्म ही जिनकी आत्मा है। साधारण मनुष्य की आत्मा तो शरीर बना हुआ है, अपने को शरीर मान रहा है, और कुछ लोगों की आत्मा जिसमें उनकी आसक्ति वो बने हुए हैं, बोले मेरी तो आत्मा ये है, अगर ये इसको कुछ हो जाए तो मैं भी नहीं जी पाऊँ, मतलब उनका सारा अटैचमेंट किसी व्यक्ति में है। लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि जो भगवान का सच्चा भक्त है अथवा जो सच्चा मुमुक्षु है, उसकी स्थिति क्या है कि ब्रह्म ही उसकी आत्मा है, वह अपना निश्चय उसका दृढ़ है और उसी भाव में वो रहता है। इसी को बाबा ने देखो अपने शब्दों में एक्सप्लेन किया है, जिसका आत्मा में ही प्रेम हो। तो इसके लिए आदि शंकराचार्य जी एक दृष्टांत देते हैं कि कोई ऐसे होते हैं कि जिनका अपनी पत्नी में बहुत प्रेम होता है, हालांकि वो जानते हैं कि राजा बहुत श्रेष्ठ है ना। जैसे मानो अभी मोदी राज चल रहा है तो कई लोग ऐसा समझते हैं कि भाई मोदी जी बहुत अच्छे हैं, बहुत श्रेष्ठ हैं, बहुत महान है, हमारे देश को संभाल कर बैठे। तो उनको बोले कि आपको मोदी जी में ज़्यादा प्रेम है कि अपनी पत्नी में? बोले प्रेम तो पत्नी में है। क्यों? क्योंकि हमारा व्यक्तिगत लगाव वहाँ पे वो तो देश के लिए है, सारे हमारे खुद के लिए तो केवल यही है। तो वो श्रेष्ठ तो मोदी जी को मानते हैं, लेकिन प्रेम किसको करते हैं? अपनी पत्नी से, पति से, अथवा बच्चों से, अथवा अन्य किसी से। जबकि श्रेष्ठता की बुद्धि किस में? राजा में। तो यहाँ बोल रहे हैं कि जो साधक है, मुमुक्षु है, भक्त है, उसकी महत्व बुद्धि किस में? भगवान में। उसकी महत्व बुद्धि किस में? आत्मा में, ब्रह्म में। महत्व बुद्धि भी उसमें है, श्रेष्ठता की बुद्धि भी उसमें है, और प्रेम भी उसका उसी में है। ऐसा नहीं कि महत्वपूर्ण तो आत्मा को समझता है, लेकिन प्रेम उसका संसार में है। ऐसा साधक लोग कोई बिगनर्स होते हैं, वो बोलते हैं कि स्वामी जी हम समझते हैं कि जीवन का लक्ष्य आत्मज्ञान है, हम समझते हैं कि भगवान के से बढ़कर कुछ भी नहीं है,
सब कुछ भगवान है, लेकिन हमारा मन भगवान में क्यों नहीं लगता? मतलब उनका प्रेम कहीं और है, उनको सुख अभी कहीं और दिख रहा है। कहते हैं ये साधक ऐसा नहीं है, बल्कि इसकी स्थिति कैसी है? बोले तदात्मानम, जिसका आत्मा में ही प्रेम है, जो विवेक द्वारा असंगता को जागृत रखता है। देखो यहाँ पे बाबा ने मानो एक उपाय भी बता दिया कि वो ऐसा कैसे कर पाता है। कहते हैं कि वो अपना विवेक जगा के रखता है। जैसे उसका मन संसार के किसी वस्तु में, व्यक्ति में, परिस्थिति में जाता है तो विवेक जगा लेता है, और वो कि भाई ये तो झूठे हैं, नाशवान है, इनमें अगर आसक्ति करेंगे तो अंत में पछताना पड़ेगा। तो उनके सबके साथ व्यवहार करता है वो, लेकिन उससे असंगता बनाए रखता है, अर्थात आसक्ति नहीं होने देता है, मोह नहीं होने देता है, अपना प्रेम जो है परमात्मा में बना के रखता है। अगर कहीं जाता भी है ना तो सावधान हो जाता है। कल के सत्संग में हमने कहा था, एक भैया हमारे साथ थे, तो वो सत्संग में चले, साथ में गाड़ी में चले थे, तो जब जाने लगे तो उनका पोता रोने लग गया कि मेरे को भी लेके चलो ऐसा। तो मैंने कहा भाई ये न तो गाड़ी में आपको आपसे बात करने देगा, न तो ये सत्संग में बैठ पाएगा क्योंकि छोटा बच्चा है। तो मैंने कहा आपका तो जाना प्रयोजन पूरा ही नहीं होगा इसको ले जाने से, तो है ना। तो बोले नहीं, हाँ मैं समझता हूँ, और परिवार वालों ने भी बोला आप तो छोड़ जाओ, आप तो जाइए सत्संग में ऐसे। लेकिन चूंकि रोता हुआ छोड़ के आए थे तो उनका मन क्या है, बार बार उधर जा रहा होगा। स्वाभाविक है ऐसा, किसी को बच्चे को छोड़, है ना, कोमल बालक होता है, उसको आप रोता हुआ छोड़ के आओगे तो मन तो जाएगा ही। तो जैसे आपका मन संसार की तरफ जाएगा क्योंकि वहाँ आपको कुछ महत्व चीज़ें पूर्ण दिख रही हैं, लेकिन आप अपने विवेक के द्वारा बोलो नहीं ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये संसार कभी ख़त्म होने वाला नहीं, मुझे परमात्मा में जाना है ना। एक व्यक्ति मुझे कहने लगे, मैंने बोला भाई आपने ध्यान सीखा, तब ध्यान लगाते हो? बोला हाँ स्वामी जी बहुत बढ़िया ध्यान चल रहा है, और मुझ पे ही नहीं मेरे परिवार पे भी उसका प्रभाव पड़ रहा है। मैंने कहा अच्छा, बहुत जल्दी प्रोग्रेस हो गई भाई आपकी, है ना, आपका तो काम हो ही रहा है, साथ साथ परिवार पे भी उसका प्रभाव पड़ रहा है। तो बोले हाँ। मैंने कहा कैसे, परिवार पे कैसे प्रभाव पड़ रहा है? बोले मेरा जो पोता है ना, जब मैं ध्यान में बैठता हूँ तो वो आकर के मेरी गोदी में बैठ जाता है और वो भी ध्यान लगाता है। मैंने बोला वो उसका ध्यान लगता हो कि नहीं लगता हो, लेकिन आपका तो ध्यान पोते में चला ही गया, ये तो पक्की बात है। तो साधक को बड़ा सावधान रहना पड़ता है, माया बहुत मीठी होती है ना। इसीलिए स्वामी राम तीर्थ कहते हैं कि हे भगवान मुझे मित्रों से बचा। तो अरे भाई बचना है तो शत्रुओं से बचो, मित्रों से बचने की क्या बात है? बोलो नहीं, शत्रुओं से तो हम वैसे ही सावधान रहते हैं, ये मित्र जो होते हैं ना मीठी छुरी होते हैं, है ना। ये इनका लाड़, इनका प्यार, इनका अपनापन जो होता है ना, उस कारण से हम इनकी उपेक्षा नहीं कर पाते, और ये हमारा समय ले लेते हैं, ये हमारी ऊर्जा ले लेते हैं, ये हमारे इमोशंस ले लेते हैं। जो इमोशंस हमारे भगवान में जुड़ना चाहिए, जो इमोशंस हमारे सदगुरु में जुड़ना चाहिए, वो इमोशंस किस में चले जाते हैं? बच्चों में चले जाते हैं। आप देखो, है ना, बुरा मत माना, माताओं को अगर संतान का मोह अगर वो छोड़ सके तो परमात्मा की प्राप्ति आसानी से हो सकती है। और जो ये पुरुष जो लोग रहते हैं वो अपना अहंकार छोड़ सके, स्वयं के प्रति ऐसा कुछ गुमान रहता है, श्रेष्ठता का भाव रहता है, तो अहंकार को छोड़े तो परमात्मा की प्राप्ति जल्दी हो सकती है। ये बात दीनदयाल जी महाराज ने कही है। तो ममता जो है ये बहुत सूक्ष्म रहती है ना। भगवान ने माताओं का शरीर ही ऐसा बनाया, उनमें सॉफ्टवेयर ऐसा डाला है, बच्चों को पालना है, पोषना है, बड़ा करना है, तो उनको पालना कोई सरल काम नहीं रहता है। उनका मल मूत्र साफ करना है, वो रात बेरात जगाते हैं, गंदगी करते हैं, क्या क्या करते हैं, पर वो फिर भी बहुत प्रेम से उनका माँ पालन करती है। तो अब पालन तो आपने कर लिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको उसमें अनासक्त रहना बहुत जरूरी है। आपको उसके मोह में नहीं पड़ना। कर्तव्य का पालन करने के लिए भगवान ने कहीं भी मना नहीं किया। एक बढ़िया बात यह है, संसार आपका बिगड़ने नहीं देते। भगवान बोलते हैं अपना कर्तव्य अच्छे से पालन करो, लेकिन मोह में मत पड़ो। ये दोनों के बीच के लाइन ऑफ डिमार्केशन आपको क्लियर होना चाहिए कि आपका व्यवहार मोह के कारण हो रहा है कि कर्तव्य के कारण हो रहा है। एक माता जी हमने देखा, उनकी उम्र होगी 70 साल की, वो अपने बच्चों को समझा रही जिनकी उम्र होगी 40-50 साल की। तो बोले हमारा काम है समझाना, ये माने नहीं माने हम तो समझाते हैं। बच्चा बोले माता जी बहुत बार समझा दिया आपने, अब हमको अपने हिसाब से कर लेंगे। तो बोलो नहीं नहीं तुम करो मत करो, हमारा काम है बताना। तो मैंने कहा माता जी ये आपका कर्तव्य नहीं है, ये आपका मोह है। क्यों? अब बच्चे बड़े हो गए, समझदार हो गए, वो कह भी रहे हैं कि हम अपनी अक्ल से ही काम करना चाहते हैं। वो आपसे सलाह लेने आए तो आप उनको सलाह दीजिए, लेकिन वो आपसे सलाह मांग नहीं रहे और आप उनको देते जा रहे हो, और वो आपकी उस बात को
इग्नोर कर रहे हैं फिर भी आप लगे पड़े हो, ये मोह होता है। अपने बच्चे पालना आपका कर्तव्य है और बच्चों को पालना बच्चों का कर्तव्य है, आपका नहीं है। लेकिन आप जब उसमें ज़्यादा लगे रहते हो तो ये आपका मोह है। तो समझना पड़ता है कहाँ मोह है और कहाँ कर्तव्य है। तो मोह के कारण जो कृत्य होता है उसमें मोह पोषित होता रहता है ऐसे। तो हमको धीरे धीरे संसार से असंग होना है, क्योंकि संसार से असंग होंगे तो आत्मा में परमात्मा में हमारी वृत्ति ज़्यादा लगेगी। तो बाबा कह रहे हैं विवेक के द्वारा असंगता को जागृत रखो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड महाराज जी ने बोला, जागृत रखो। क्योंकि ये चीज़ें क्या होता है, सत्संग में जागृत हो जाती हैं। आप जब ग्रंथों का स्वाध्याय करते हैं तब जागृत होती हैं, लेकिन जब व्यवहार में जाते हैं तो न महाराज जी रहते हैं, न सत्संग रहता है, न ग्रंथ रहता है, वहाँ तो सामने वाला व्यक्ति दिखता है। उस समय आपको इस चीज़ को जागृत रखना ये आपका पर्सनल एफर्ट है, आपको कोशिश करना पड़ती है इसके लिए। इस प्रकार आत्मा में ही आत्मबुद्धि रखने वाला तन्निष्ठ, इस प्रकार आत्मा में आत्मबुद्धि रखने वाला तदात्मा है। तदात्मा किसको कहा है कि साधारण मनुष्य तो शरीर में आत्मबुद्धि रखता है, अर्थात मैं शरीर हूँ। लेकिन यह जो साधक है यह आत्मा में ही आत्मबुद्धि रखता है कि अर्थात मैं शरीर आदि नहीं हूँ, बल्कि मैं सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूँ। अथवा भक्ति मार्ग का है तो वो भगवान में ही अपनी निष्ठा रखता है, उसमें संसार में अपनी निष्ठा को जाने नहीं देता है। तो यहाँ पे कहा तद्बुद्ध्यस्तदात्मानं तन्निष्ठा तत्परायण। अब दो शब्द और भी रह गए, तन्निष्ठा और तत्परायण। तदात्मा का तो अर्थ बताया, संसार से असंगता रखते हुए अपने आत्मा में ही प्रेम रख के मैं आत्मा हूँ इस निष्ठा में रहना। और तन्निष्ठ का मतलब बता रहे हैं जो आत्मा में ही घनीभूत आत्मबुद्धि रखता है, घनीभूत है ना। महाराज जी देखो एक एक नए नए वर्ड्स के द्वारा हमको किस प्रकार समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि उनकी आत्मा में घनीभूत बुद्धि होती है ना, दृढ़। इसको शंकराचार्य जी बोलते हैं जिनकी परब्रह्म परमात्मा में ही दृढ़ निष्ठा होती है, उसी में उनकी तत्परता रहती है, वो तन्निष्ठ कहलाते हैं। तन्निष्ठ की व्याख्या करते हुए कहते हैं उड़िया बाबा जी कि निरंतर निषेधाकार वृत्ति रखने वाला और निरंतर ब्रह्म स्वरूप में निरंतर निषेधाकार वृत्ति रखने से अथवा निरंतर ब्रह्म स्वरूप का अनुभव करने से जिसकी चित्त वृत्ति स्थिर हो गई है वह तन्निष्ठ है। अब निषेधाकार वृत्ति का मतलब क्या कि आपका मन जहाँ जहाँ भी जा रहा है उसका नेगेशन करते जा रहा है। अरे ये सब झूठा है, ये सब झूठा है, ये सब माया है, ये सब जो है लीला मात्र है ना, ये स्वप्नवत है, सच नहीं है। हमारे एक साधक थे भी, उनका शरीर पूरा हो गया, उनका तो बिल्कुल पेटेंट था ये। कोई भी संसार की बात करो तो बोले भाई संसार की सब बातें करो, पहले एक बात निश्चय कर लो, क्या? बोले है झूठा। कई बार आदमी बड़ा एक्साइट हो जाता है कोई घटनाओं को लेकर, अनुकूलताओं प्रतिकूलताओं को लेकर, परिस्थितियों के अनुसार, तो बोलते ठीक है आपकी जो समस्या उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक बात पक्की करो कि ये जो है झूठा है। बोले हाँ हाँ झूठा है, आप तो अब पहले काम की बात पे आओ। बोले नहीं, आप ये जो हाँ कर रहे हो ना, इसका मतलब ये है कि आप झूठा है इस तरफ ध्यान ही नहीं देना चाहते। बोले झूठा आप बोल करके जब संसार का निर्णय लेने जाओगे ना तो उसकी पावर 80% तो आपने पहले ही कम कर दी। अब ठीक है व्यवहारिक स्तर पे उसकी समाधान कर लेते हैं, पर है झूठा है ना। जैसे रात को कोई सपना है, आप उसकी चर्चा कर रहे हैं, तो चर्चा कर रहे हैं उसमें बड़े इन्वॉल्व हो रहे हैं। सपने में मैंने ऐसा देखा, सपने में वैसा देखा। अरे भाई देखा, सबसे पहले तो ये ध्यान रखो कि सपने में देखा। तो जैसे अज्ञानी के लिए सपना जागने के बाद महत्वपूर्ण रह जाता है, इसी प्रकार साधक के लिए संसार के जो व्यवहार है उनका महत्व उतना नहीं रहता। वो कहता है ये सब भी झूठे ही हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं झूठे रहने वाले नहीं हैं, मिटने वाले हैं। जो मिला है वो भी कहाँ मिला है, वो भी शरीर तक है, आत्मा तक पहुँचता नहीं। जो मिला है वो भी सदा के लिए नहीं मिला है, इसलिए वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन अज्ञानी व्यक्ति ओहो बड़ा खुश होता है संसार की कोई अनुकूलता मिल जाए तो, वो बड़ा दुखी होता है प्रतिकूलता हो जाए तो। लेकिन साधक ऐसा नहीं होता। साधक की पहचान ही है, साधक बोलता है मिला है, कितने दिन के लिए मिला है, कितने लोगों को मिला है, सब छोड़ के गए है ना। हमारे जो पूर्वज थे उनके पास भी तो ज़मीनें थी, तो वो अपनी ज़मीनें छोड़ के गए कि नहीं? और अपन लेके जाएंगे क्या ज़मीन साथ में? हम भी छोड़ के जाएंगे। थोड़े दिन के बाद है, वापर लो इसको, पर इसमें इतनी महत्व बुद्धि मत रखो। महत्व बुद्धि उसमें रखो जो पहले भी आपके साथ था, अभी भी आपके साथ है और आगे भी आपके साथ रहेगा। लेकिन भगवान की माया मीठी है, भगवान के बनाए हुए जो ये खून के संबंध है ये बड़े मीठे रहते हैं। इन संबंधों में हमारा मोह चला जाता है, और इनमें मोह जाने के कारण ही हमको परमात्मा प्राप्ति नहीं होती है।
कल भी सत्संग किया तो बाद में कोई पूछ रहा था भाई निष्कर्ष क्या है स्वामी जी, इसका सार क्या। मैंने कहा सार ये है कि परमात्मा की प्राप्ति बहुत सरल है, लेकिन संसार का मोह छोड़ना बड़ा कठिन है। आदमी को लगता है कि मेरा कहीं ज़्यादा अटैचमेंट नहीं है, लेकिन आप देखो मन लगा रहता है ना। कोई कोई लोग जो है फ़ोन पे बहुत बातें करते हैं। आजकल मैंने देखा कि माँ बेटी का ऐसा रिलेशन है कि लड़की की शादी हो जाए तो माँ रोज़ फ़ोन पे बात करती है। तो ये नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से अब आपका मोह और अधिक बढ़ता है। वो आए तो थोड़ी बात कर ली अपन ने, अपनी तरफ से क्यों लगा रहे हो, आप तो साधक हो ना। कोई काम हो तो लगाओ। आज का फ़ोन लगा और क्या चल रहा है, कैसे हो, फिर वो छोटी छोटी सब बातें पूछते हैं। आज खाने में क्या बनाया, है ना, आज कौन आया था ना, दीपावली की सफाई में क्या चल रहा है। तो ये सब बातें करने का मतलब क्या है कि किसी प्रकार से वी आर कनेक्टेड। इफ़ यू आर कनेक्टेड विथ वर्ल्ड यू आर नॉट कनेक्टेड विथ गॉड। यही बात उड़िया बाबा जी ने तन आत्मा की व्याख्या में कही। तदात्मा का मतलब क्या है, तो बोला आप संसार से असंग हो जाओ और आत्मा से तादात्म्य करो। जितना आप अपना संसार से मन हटाओगे उतना उतना आपके आत्मबुद्धि और अधिक अधिक दृढ़ होते जाएगी, घनीभूत होगी। तो तन निष्ठा का अर्थ कर रहे हैं जो आत्मा में घनीभूत आत्मबुद्धि रखता है, अर्थात निरंतर निषेधाकार वृत्ति रखने वाला। निषेधाकार वृत्ति का मतलब क्या कि अगर आपके सामने कोई भी संसार का विचार आया अथवा परिस्थिति आई तो आपने उसको देखा तो सही, लेकिन उसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया। उन्होंने कहा झूठा है। हमारी माताजी का हमको याद है, जब आखिरी का समय था तो माताजी से हम कुछ भी बात करते थे, बोले सब कूड़ा। हम बोलते उन्होंने ऐसा बोला, इन्होंने ऐसा किया, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो क्या बोलते सब कूड़ा, मतलब सब झूठा है, इसको महत्व मत दो। ये उनके लास्ट डेज की बात बता रहा हूँ, जब वो जाने का समय था, उनका शरीर छूटने वाला था, हॉस्पिटल में थे। तो मैं माताजी से कोई बात करता कि भाई ने ऐसा बोला, घर पे ऐसा हुआ, बहन ने ऐसा बोला, बोले सब पूरा, बोले सब झूठ है, मतलब इसको महत्व मत दो, क्योंकि उसमें मन जाने से परमात्मा में नहीं जाता। तो उसकी काट क्या कर दी, झूठ है। यही बात योग वशिष्ठ में भी कई बार कही गई। योग वशिष्ठ में संसार को कहा दीर्घ स्वप्न है, बोले ये मिथ्या है, झूठा है, ये नहीं हुआ सा ही दिख रहा है, ये वंध्यापुत्र के समान है। अर्थात जैसे कोई महिला होती है उसको संतान नहीं हो सकती, बोले उसके पुत्र के समान, मतलब झूठी बात हो गई। जैसे आकाश कुसुम है, तो फूल कहाँ खिलता है, किसी पौधे पर खिलता है, तो वो आकाश में तो होता नहीं है, तो बोले आकाश कुसुम के समान है ये संसार। बार बार उसका निषेध करने से फिर उसमें से महत्व बुद्धि हट जाती है, क्योंकि हमने ही महत्व दिया है तो हमको ही महत्व निकालना पड़ेगा। यही बात पिछले श्लोक में भी कही थी कि जीव ने खुद अपने को संसार में बांध रखा है, इसलिए जीव को खुद संसार से निकलने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। भगवान ने ना हमको बांधा है ना निकालते हैं, वो असंग आत्मा की तरह रहते हैं और बोलते हैं हमको देख के सीख लो। भगवान श्री कृष्ण कैसे थे, इतनी रास रचाई, इतना प्रेम था गोपियों के साथ, लेकिन जो वृंदावन से चले तो फिर लौट करके वापस नहीं आए। तो ऐसा लगता था अरे ये तो 7 जन्मों तक इनके मोह से नहीं छूट सकते, लेकिन भगवान इतने प्रेमपूर्ण है, मोह का वहाँ पे स्पर्श ही नहीं है। वहाँ जहाँ गए वहाँ चले गए, जब जहाँ वहाँ के वहाँ, फिर पिछला पलट के नहीं देखते। तो हमारा मन क्या है, पीछे की चीज़ों को पकड़ लेता है। जब वो वस्तुएं उपलब्ध नहीं होती तब भी। मोह की पहचान क्या है, जिसमें मोह होता है वो जब उपलब्ध नहीं होता है तब भी उसकी याद आती है, उसका स्मरण होता है, उसमें खिंचाव होता है, उसके बिना रह नहीं पाते हैं, उसके बिना अभाव महसूस होता है, खालीपन लगता है, इसका मतलब मोह है। तो यहाँ कह रहे निषेधाकार वृत्ति रखने से और निरंतर ब्रह्म स्वरूप का अनुभव करने से जिसकी चित्त वृत्ति स्थिर हो गई है वह तन्निष्ठ है। तीसरी बात भगवान ने तन्निष्ठ कहकर के चौथी बात कहते हैं भगवान तत्परायण। वो कैसा है, वह परब्रह्म ही जिसकी परम अयन अर्थात आश्रय अर्थात परम गति है, अर्थात जो केवल आत्मा में ही रत है, ऐसा आद्य शंकराचार्य जी महाराज कह रहे हैं। तत्परायण का मतलब क्या है, जो उसी में केवल अपनी परम गति मानता है। मेरी बोले रति मति और गति आत्मा ही है, और आत्मा में ही रत रहता है, मतलब उसी में उसका मन पूरी तरह से लगा हुआ है। तत्परायण का अर्थ करते हुए उड़िया बाबा जी महाराज कहते हैं जो अपने लक्ष्य से कभी हटता नहीं। साधक जो क्या होता है, दृढ़ साधक ऐसा होता है अपने मन को हटने नहीं देता है। और थोड़ा जो नया नया साधक होता है ना, कभी तो उसका निश्चय बिल्कुल पक्का रहता है मुझे परमात्मा को पाना, फिर कभी संसार की परिस्थितियों में घिर जाता है तो उन परिस्थितियों के अनुसार सोचता है अरे भाई ये भी तो जरूरी है,
ये भी तो कर लें। अरे करो भले, लेकिन उसके अंदर आसक्ति नहीं होने दो, उसके अंदर महत्व बुद्धि नहीं होने दो। आपके महत्व बुद्धि और आपकी आसक्ति जो है आपके लक्ष्य में ही होना चाहिए। तो कहने तत्परायण का मतलब है जो अपने लक्ष्य से कभी हटता नहीं, जिसका आत्मा में ही राग है। जैसे अज्ञानी का संसार में राग होता है, तो उड़िया बाबा कह रहे हैं कि यह जो साधक है इसका आत्मा में ही राग है, आत्मा में ही आसक्ति है, जिसे अनात्म धर्म और अनात्म वस्तुओं की अप्रतीति हो गई है। ओहो, क्या बड़ी स्थिति बताई है। अनात्म धर्म मतलब भाई, अनात्म धर्म क्या, आप शरीर हो तो शरीर होने के नाते आपकी जो ड्यूटीज होती हैं वो बोले वो आपका धर्म है, आपको करना चाहिए, तो आप करते हो। लेकिन जब आत्मा में आपकी वृत्ति रति मति गति बढ़ते हैं तो परिणाम क्या होता है? फिर उसका परिणाम ये होता है कि आपको संसार की विस्मृति हो जाती है, आपको अपने कर्तव्य की विस्मृति हो जाती है। ये बात स्वामी रामसूदास जी महाराज कहते हैं कि साधक जो है संसार का त्याग नहीं करता है, वो अपने कर्तव्यों को करता हुआ परमात्मा में लगा रहता है, लेकिन परमात्मा में प्रेम की अतिशयता होने के कारण उसको संसार की विस्मृति हो जाती है। ऐसा नहीं है वो करना नहीं चाहता है, सामान्य विवेक बुद्धि से वो संसार का व्यवहार करना चाहता है, लेकिन परमात्मा में अतिशय प्रेम होने से संसार की विस्मृति हो जाती है। ऐसी स्थिति, इसी को बोलते हैं तत्परायण। तो जिसके अनात्म धर्म और अनात्म वस्तुओं की अप्रतीति हो जाती है, अर्थात विस्मृति हो जाती है। मुझे प्रसंग याद आ गया हमारे महाराज स्वामी कृष्णानंद जी महाराज का, कि वो अपने गुरुदेव की सेवा करते थे, तो सेवा करने के लिए माइक लगाना और जो है दरी बिछाना ये सब वो करते थे और अपनी साधना भी करते थे। तो महाराज जी एक दिन ध्यान में बैठे तो भगवान के प्रेम में ऐसे मगन हो गए कि उनको संसार की विस्मृति हो गई। उनको ये ज्ञान ही नहीं रहा कि मैं कब बैठा हूँ और कब तक बैठ करके मुझे उठना है। वास्तविक ध्यान तो यही होता है। हमारे गुरुदेव शंकराचार्य जी बोलते हैं ध्यान वो नहीं होता है जिसमें आपको मालूम होता है कि हम ध्यान कर रहे हैं, बल्कि ध्यान वो होता है जिसमें आपको ये भी ध्यान नहीं रहे कि हम ध्यान कर रहे हैं। जिसका ध्यान कर रहे हैं उसमें आपकी वृत्ति लीन हो जाए। एक व्यक्ति मुझे आया कहना, स्वामी जी मुझे तो कई लोग मिले 15-15 20-20 साल से ध्यान कर रहे हैं, पर आप जो ये बोलते हो ना कि परमात्मा में ऐसे लीन हो जाओ कि संसार की खबर नहीं रहे, तो बोले वो तो बोलते हैं अभी भी हमको मन को लगाना पड़ता है, बार बार जाता है, तो ये ध्यान लगता कैसे है? तो उड़िया बाबा जी ने कहा कि ध्यान सिखाने की चीज़ नहीं है, ध्यान तो आपका जब जिसमें प्रेम होता है तो उसमें लग जाता है। तो यहाँ पे भगवान ये अपना उड़िया बाबा जी कह रहे तत्परायण, अर्थात उसको संसार की विस्मृति हो जाती है। अगर किसी ने मानो विवाह कर लिया तो उसका दायित्व है परिवार के प्रति, किसी ने संतान उत्पन्न कर ली, अब उसका दायित्व है संतान का पालन करना। तो किसी भी महात्मा से आप पूछेंगे, महात्मा जी ये व्यक्ति अपने दायित्व का निर्वाह करे कि सब कुछ छोड़ करके वृंदावन हरिद्वार जाके भगवान का भजन करे? बोले क्या बात करते हो, भगवान सब जगह है, वृंदावन हरिद्वार में तो है ही, पर सब जगह आप अपने कर्तव्यों का पालन भी करो और भगवान का स्मरण भी करो, अपना मन परमात्मा में रखो, संसार से व्यवहार करो, है ना। कहते हैं हाथों से संसार का व्यवहार करो, मन से परमात्मा का स्मरण करो। लेकिन परमात्मा में जब साधक का अधिक प्रेम हो जाता है तो संसार वाले बोलते हैं ये क्या आदमी है, शादी कर ली और अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर रहा है। गुरु नानक देव जी की क्या स्थिति थी, वो तो महापुरुष थे, लोक कल्याण के लिए आए थे, ये बात रमन महर्षि जी ने भी कही है, लेकिन उनकी स्थिति यही थी कि वो बड़े हो गए, पिताजी चाहते थे काम धंधा करें तो जो काम करें उसी में गड़बड़ कर देते थे। उनको बोला और कुछ नहीं कर सकता तो चल गाय भैंस ही चरा के आ, तो वो चराने जाते तो वो अपने मज़े से भगवान की भक्ति में लीन हो जाते और गाय भैंस किसी के खेत में घुस के उनका खा लेती। वो शिकायत करने आते, बोले देखो आपका लड़का कैसा है, ये करता है, हमारा खेत जो है इनके पशुओं के द्वारा चरवा दिया इन्होंने। और फिर उनको किसी क्या दुकान पर नौकरी पर लगाया कि बोले आप इनके यहाँ जो अनाज की दुकान थी तोलने का काम करना, तो तोलने का काम करते थे। तो भगवान में इतनी व्रति रहती थी कि वो जो तोलना शुरू किया 15 तोल करवानी होगी, तो जब 1 2 3 करते हुए 13 पे आए, तो जैसे ही 13 शब्द बोला तो उनका ध्यान आया 13, तो हे प्रभु 13, तो 13 करके तोलते ही जा रहे थे। तो दुकानदार ने कहा क्या मेरा दिवाला निकालोगे, सारा माल 13 बोल के देते जाओगे? तो उन्होंने बोला तुम नौकरी नहीं कर सकते। पिताजी परेशान, है ना, बोले यार ये लड़का कैसा निकला हमारा, कुछ भी नहीं कर पाता है। बोले एक काम कर, दूसरे शहर से जाके सामान ला, यहाँ बेच, वहाँ कुछ सस्ता मिलता है, यहाँ थोड़ा कुछ महंगा बिकता है, तो 2 पैसे कमाएंगे उसमें।
तो वो सामान खरीदने के लिए उनको पैसे दिए। देखो, भक्तों की मस्ती रहती है, संसार वाले लोग बड़ा नाराज़ होते हैं और परेशान भी रहते हैं इनसे, लेकिन उनकी मस्ती यही है, उनकी स्थिति ऐसी है, उनको संसार की विस्मृति हो गई। तो वो पैसा लेकर के निकले कि चलो दूसरे शहर से सौदा खरीद के लाना है। लेकिन बीच रास्ते में देखा कि बहुत सारे साधु संत बैठे हैं, भगवान का कीर्तन कर रहे हैं और उनकी भोजन की व्यवस्था नहीं, तो उनके लिए खाने पीने की चीज़ लाया, उनको खिला दिया। वो जो दूसरे शहर जाना था सौदा लेने, वो तो गए नहीं, खर्चा ही वहीं कर दिया। घर पे गए तो बोले क्या किया? बोले मैंने सच्चा सौदा कर लिया। बोले संसार का सौदा तो झूठा है, मैंने सच्चा सौदा कर लिया। तो ये चीज़ें सोच के नहीं की जाती है, ऐसी स्थिति हो जाती है। तो यही बात यहाँ कह रहे हैं कि जिनको संसार की विस्मृति हो गई है, भूल गए हैं संसार को। एक बार मैं वृंदावन में एक इस्कॉन टेम्पल से अपना बांके बिहारी मंदिर का जो रास्ता है उस मार्ग पर जा रहा था। तो एक वहाँ जो वाहन चलते हैं उनमें बैठा था मैं। तो एक माताजी सामने बैठे थे। माताजी बड़े भाव में थे, चेहरे का रंग बिल्कुल लाल, ऐसा बिल्कुल गुलाब जैसा फूल था उनका, बड़े भाव में। तो मेरी इच्छा हुई तो मैंने उनका माताजी राधे राधे मैंने उनको बोला। तो बोले भैया राधे राधे। तो मैंने कहा माताजी आप वृंदावन में रहते हो? तो बोले कि अभी क्या बताऊँ, 6 महीने यहाँ रहती हूँ, 6 महीने दिल्ली रहती हूँ। यहाँ पे भी अपना बना लिया रहने का, तो यहाँ रहते हैं, कभी उधर चले जाते, फिर कभी इधर आ जाते। फिर मैंने बोला कि ये आना जाना क्यों करते हो? तो बोले क्या करें, वो संसार वाले छोड़ते नहीं तो उधर चले जाते हैं, लेकिन वहाँ जाते हैं तो वहाँ से मन लगता नहीं है, यहाँ आ जाते हैं। यहाँ आते हैं तो वो उनके फ़ोन आते रहते हैं। तो बोले इसने फिर एकदम से बोल के रोने लग गई, उनकी आंखें एकदम लाल हो गई और ऐसे आंसू झड़ने लगे। बोले इसने ऐसा दीवाना बना दिया है कि अब संसार का व्यवहार मुझसे बनता नहीं है, बहुत मजबूरी है, अब बहुत आग्रह है तो वो करती हूँ, पर अब मेरा मन लगता नहीं है। महाराज जी ऐसा कृपा करो कि बस एक तरफ हो जाऊँ बस। बोले अब संसार का व्यवहार मुझसे बनता नहीं है। मैंने कहा माता जी जय हो, हमारा तो वृंदावन आना सार्थक हो गया। ऐसे भगवत प्रेम में जो मगन हो, उनका दर्शन मात्र से ये प्रेम छूत की बीमारी है। हमने एक महात्मा जी से पूछा वैराग्य कैसे होता है, भगवत प्रेम कैसे होता है? तो बोले किताब वाला उत्तर दें कि अनुभव का। तो मैंने कहा नहीं महाराज जी अपना अनुभव का बताओ। तो बोले जिसको भगवान में प्रेम उसका संग करो तो प्रेम हो जाएगा, जिसको संसार से वैराग्य उसका संग करो तो वैराग्य हो जाएगा। इसका वाइस वर्सा भी समझ लेना। अगर ज़्यादा विषयासक्त लोगों का संग करोगे तो आपका आध्यात्म का जो ये भाव है कमज़ोर पड़ जाएगा। और यदि आप भगवान जिनको संसार से वैराग्य है, ऐसे लोगों का संग करने से जैसे वैराग्य हो रहा है ना, जिनको संसार में अतिशय आसक्ति बहुत महत्व देते हैं, स्वामी जी ये तो बहुत ज़रूरी है, ये थोड़ी छोड़ सकते हैं। न उनसे घर छूटता है, न संसार के व्यवहार छूटते हैं, और कहने के लिए अपनों को साधक मानते हैं। अरे काहे के साधक? अभी आपको मालूम ही नहीं साधक किसको बोलते हैं। अभी किससे सुना है एक से एक साधक कैसे होते हैं? तो एक तो अभी माता जी का ही बता दिया आपको। ऐसे तो बहुत सारे किस्से हैं ऐसे संतों के, साधकों के, लेकिन आप सुनते रहोगे तो आपका मन धीरे धीरे खिंचता जाएगा। फिर आपको ये नहीं लगेगा कि ये ज़रूरी है वो ज़रूरी है, फिर आपको लगेगा ज़रूरी काम तो एक है और बाकी सब मजबूरी है। देखो माता जी का बोले कि स्वामी जी क्या करें, मजबूरी है। कोई पंजाबी महिला थी और आयु भी ज़्यादा नहीं, उनकी 45-50 के बीच में थी, ऐसा भी नहीं कोई बड़ी बुजुर्ग थी, पर उनके चेहरे में दिव्यत्व दिख रहा था, बहुत प्रेम दिख रहा था, भगवत प्रेम दिख रहा था। तो मेरा मन नहीं माना, मैंने कहा पूछ लेते हैं ऐसे। तो उन्होंने जो उत्तर दिया तो सुनकर के मेरा मन गदगद हो गया। मैंने कहा आपके अंदर तो भगवान का प्रेम साक्षात दर्शन हो रहा है ऐसे। तो बाबा बोलते हैं जिनका ऐसा होता है उनको संसार की विस्मृति होती है। आत्मा में राग तभी होता है, बाबा बोल रहे हैं आत्मा में राग तभी होता है जब सबसे राग छूटे। बोले इसी के लिए संन्यास लिया जाता है। यहाँ 3-4 लाइनें महाराज जी ने संन्यास के पक्ष में लिख डाली है। बोले संन्यास, बोले ज्ञान तो बोले परिवार में रह करके भी हो सकता था, पर छोड़ा क्यों? क्योंकि वो जबरदस्ती अपनी तरफ खींचते हैं। बोले छोड़ो इनका, तो ले सको तो ले लो संन्यास, नहीं ले सको तो मन से ही कर लो। परंतु आत्मा में राग तभी होता है जब सब ओर से राग छूट जाता है। इसलिए संन्यास केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए नहीं, वह तो आत्मा में राग और अनात्मा से वैराग्य होने के लिए भी है। क्योंकि ज्ञान तो घर में रह करके भी हो सकता है, लेकिन उसमें राग होना, उसमें रतिमती गति होना, इसके संसार के व्यवहारों को छोड़ना चाहिए। बोले स्वामी जी हम तो इस प्रकार से घिरे पड़े कि ऐसा संभव ही नहीं है ना। कई लोगों का तो कोई पार्टनर ऐसा होता है उसकी रुचि नहीं है, वो अगर उनको बोले चलो वृंदावन तो बोले हमको नहीं जाना और तुम भी नहीं जाओगे, ऐसे होते हैं कई। कुछ तो ऐसे होते हैं
कि हम तो नहीं जाएंगे, तुमको जाना है तो जाओ, चलो यहाँ तक भी ठीक रहता है। और कुछ बोले हम भी नहीं जाएंगे, तुमको भी नहीं जाने देंगे, अब क्या करें? तो बोले ऐसे में आपको ऐसा होना चाहिए कि भगवान से प्रार्थना करें। मैंने भगवान का चमत्कार बहुत देखा है, जहाँ आपको कोई रास्ता नहीं दिखता वहाँ से रास्ता निकालने की उनमें सामर्थ्य है। जमीन में से सुरंग निकाल देते हैं भगवान, जो असंभव होता है उसको संभव कर देते हैं, कैसी परिस्थिति होती है उसमें से भी रास्ता निकाल देते हैं। ऐसा विचित्र तरीका है उनका। तो इसलिए कहते हैं कि जब आपको लगे कि चीज़ें हमारे हाथ के बाहर हैं, तो जिनके हाथ में उनको पकड़ लो बस, और क्या, भगवान के हाथ में सब कुछ है, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। तो हमने आपको बताया भी था, एक चौपाई है रामायण की, अगर आप बोलते रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में बड़ा परिवर्तन आएगा। क्यों आएगा परिवर्तन? क्योंकि वो चौपाई का उद्देश्य यही है। उसमें आपको जो संसार बंधन को छोड़ नहीं पा रहे हैं उनके लिए कहा, तो उसमें कहा है अब प्रभु कृपा करो यही भांति, और सब तजी भजन करूं दिन राति। तो आज का प्रसंग को यहीं विराम देते हैं। आगे बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हैं इसी प्रसंग की, वो अगले सत्संग में करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। नारायण।